हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सभी स्टूडेंट को कंप्लीट देखना है। तो ये वीडियो होने वाला है मिलिट्री स्कूल के फॉर्म को लेके। तो मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आउट हो चुका है, उसको कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना है वो भी मैं बताने वाला हूं, एंड क्या क्या डिटेल्स आपको केयरफुली फिल करना है वो भी बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। क्योंकि काफी बच्चे क्या करते हैं, अपने फॉर्म फिल करते समय काफी गलतियां कर देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि करेक्शन करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, करेक्शन विंडो भी नहीं मिलेगा। करेक्शन विंडो में कुछ चीजें लिमिटेड आपको करेक्शन कर सकते हैं, तो वन टाइम में जो चीजें आप दोगे वही आपका करेक्ट माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा। तो गलती ना करें, सभी स्टूडेंट केयरफुली इसको फिल करें। और मेरा कहना है कि अभी 1 से 2 दिन रुक जाइए, जैसे ही मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक डिलीवर कर देता हूं उसके बाद आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें। तो सभी स्टूडेंट को कंप्लीट देखना है, एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखें, ताकि हर प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे कि इसमें करेक्शन कितना, क्या कैसे कर पाएंगे, कैसे इसको रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा, एग्जाम कब लगेगी। ओके, सभी प्रकार का बैक टू बैक वीडियो के माध्यम से आप तक डिलीवर करता रहूंगा। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए हमारे चैनल पे, और चलिए इधर आ जाइए। जैसे आपको थंबनेल्स के माध्यम से दिख रहा है वैसा ही ये वीडियो बनने वाला है। तो सबसे पहले आपको नेट पे आना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइट। ओके, कौन सी साइट से फॉर्म भरे, ध्यान रखना इसी साइट से भरा हुआ फॉर्म एप्लीकेबल होगा, मतलब वो मान्य होगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साइट है, आपको करना है delhi.nielt.go.in पे, इस पे जाना है, ये सर्च करना है नेट पे, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट का इंटेयर ये है, ध्यान रखें इस इंटेयर का वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यहां पे डिटेल्स आपको लाइव नजर आ रही होगी। 10 सितंबर को ये आपका एप्लीकेशन फी का बारे में बता रखा है कि 680 लगेगा आपका ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए, और 350 के करीब लगेगा आपका ST SC के लिए। यहां पे बात करें हम प्रोस्पेक्टर की, तो सभी स्टूडेंट को प्रोस्पेक्टर केयरफुली रीड कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा कि आपका स्कूल वाइज सीट्स क्या है, कितनी सीटें होगी, कितना % रिजर्वेशन होगा, क्या क्या सिलेबस का कौन सा लेवल होगा, कितना वेटेज आपको लाना होगा पासिंग मार्क्स के लिए। तो सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखी है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पे बात करूंगा फॉर्म को कैसे फिल करना है। यहां पे देखिए, आपका ये न्यू रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो ये फॉर्म लाइव हो चुका है। ये इसका डिटेल्स इसमें फिल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए करना है बच्चों? रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट नेम करना है, फादर नेम करना है, मदर नेम करना है, मोबाइल नंबर करना है, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी करना है। यहां पे आपको सेलेक्ट करना होगा यस, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे हो और आप जो दे रहे हो डाटा वो करेक्ट दे रहे हो। ठीक है, इसमें यस ही होगा। और यहां पे आपको पासवर्ड अपना बनाना है। ध्यान रखिए ये पासवर्ड हमेशा के लिए होना चाहिए। वैसे तो फॉरगेट हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप एक सिंगल पासवर्ड याद रखिए, जो आपका कॉमन पासवर्ड हो वो आपको इसमें करना है। एग्री करोगे तो आपके पास ओटीपी पहुंचेगा, मोबाइल एंड जीमेल पे, दोनों पे आपको ओटीपी फिल करना होगा। देन फर्दर आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाओगे जहां पे आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए हम चलते हैं इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से, जहां इन्होंने एक डमी यहां पे दिया है, उस डमी को देखते हैं हम। पूरा डिटेल्स फॉर्म का फॉर्मेट समझते हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, इसको आप क्लिक करोगे तो पूरा सिस्टम आ जाएगा कि फॉर्म में कौन सी स्टेप कहां क्या क्या करना है। तो सबसे पहले इसको इंपॉर्टेंट जो आपको दिया है, एक्टिव मोबाइल नंबर। काफी बच्चे क्या होते हैं कि मोबाइल नंबर आज दे दिया, 1 महीने बाद में सिम बंद हो गई। वो नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेसेसरी है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाता है, क्योंकि उसपे ओटीपी आएगा, उसपे इंफॉर्मेशन आएगी। बिना ओटीपी के आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे। आप पासवर्ड भूल गए तो आपको बिना ओटीपी से फॉरगेट नहीं होंगे, आप आईडी भूल गए तो बिना फॉरगेट से आपका विदाउट ओटीपी से आपका फॉरगेट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। तो ऐसा मोबाइल नंबर दीजिए फादर का या किसी का भी जो लंबे समय से चलता आ रहा है और लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, वो आपको मोबाइल नंबर देना है। सेकंड हम बात करें यहां पे क्या, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो बंदा आपके घर में एक्टिव है बिल्कुल, उसके पास तुरंत मैसेज आता है, वो तुरंत उसको सीन करता है, वो वाला ईमेल आईडी इस पर दें। ऐसा नहीं कि आपने बना लिया और कभी खोल के ही नहीं देखा।
क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, ओटीपी भी डिलीवर होगा। तो ये ईमेल आईडी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये एक्टिव पर्सन के पास होनी चाहिए जो इसको बार बार देखता रहता है, वर्किंग करता रहता है इस पे, ठीक है, उसका होना चाहिए। थर्ड हम बात करें फोटोग्राफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफ की। तो रिसेंटली खींची हुई फोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी 1 से 2 महीने के अंदर, जिसमें आपका साइज दे रखा है। पासवर्ड साइज की फोटो की बात करें तो यही साइज होता है, तो पासवर्ड साइज फोटो बना लीजिए। इसमें थोड़ा सा स्पेशली इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपके नीचे से पट्टी नाम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पासवर्ड साइज फोटो बना लीजिए, उसको आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है, पासवर्ड फोटो होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें यहां सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपके होने चाहिए और सिग्नेचर करते समय ब्लैक पेन का यूज करना है और व्हाइट पेपर के पढ़ना है। ओके, व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से करना है। ध्यान रखिए कि बच्चों को सिग्नेचर समझदारी के साथ करना है। अभी तो क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते समय कलेक्टर जैसे सिग्नेचर करते हैं, आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, लेकिन वहां पे जब साइन करवाया जाता है सेम, तो वो हवलदार का नहीं कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना, ऐसी गलती नहीं करना आपको। तो सिग्नेचर वही करना है जो आप बार बार करने पर नॉट डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसमें। ओके, वो सिग्नेचर आपको करना है। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पे कि एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस बच्चे को कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, ओनली ओबीसी एनसीएल, आपका एसटी एससी कैटेगरी को। ओके, ध्यान रखिए, डिफेंस से लगा रहा तो सर्विंग सर्टिफिकेट ये आपका इसमें होगा, और रिटायर्ड पर्सन है तो पीपीओ इसमें लगने वाला है। ठीक है, सभी स्टूडेंट को क्लियर है। यदि वो किल्ड इन पर्सन का बच्चा है, किल्ड इन एक्शन आप बोल सकते हो उस बच्चे को जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, किसी युद्ध में शहीद हुए हैं। ओके, तो उसका प्रॉपरली ऑर्डर 4 का एक सर्टिफिकेट बनता है, जिसमें सर्टिफिकेट में दर्शाया जाता है कि कौन से युद्ध के दौरान ये शहीद हुए हैं, तो वो उसमें मेंशन होना चाहिए। और रीजन से बहुत सारे आर्मी पर्सनों की डेथ हो जाती है, लेकिन डेथ और शहीद में बहुत सारा अंतर है। शहीद उसको बोला जाता है जो देश के लिए लड़ते लड़ते जान अपने दे दे, उसको शहीद बोला जाता है, उसको शहीद कोटा मिलेगा। सभी समझ गए बच्चे, चाहे वो नेवी से हो, चाहे वो आर्मी से हो, चाहे वो एयरपोर्ट से हो, सभी को शहीद कोटा मिलता है, लेकिन उसमें युद्ध वार का डिटेल्स होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, यदि वो है तो वो भी होना चाहिए। ठीक है, उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा करंट में। ठीक है, इसके बाद हम यदि मैं बात करूं, आप पेमेंट, फॉर्म का पेमेंट करना होगा, 650 रुपीज चार्ज है, वो आप चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हो। उसका बार कोड भी आपको दिखेगा, यूपीआई बार कोड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनी ऑप्शन आप ले सकते हो। ठीक है, यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर होगा। इसके बाद यदि हम बात करें, यहां पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पीसी के अंदर ऑटोफिल का ऑप्शन आता है, जैसे आप एड्रेस पे आते हो तो एड्रेस पहले का डाला हुआ है वो ऑटोफिल आ जाएगा, लेकिन वो यूज नहीं करना है, आपको पूरी हिस्ट्री क्लीन करना है, इसके बाद आपको टाइप करके सारा डाटा डालना है। ठीक है, इसका मतलब ये है ब्लू वाली पट्टी के लाइन का मतलब, सॉरी येलो वाली पट्टियों का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलू यहां पे, क्योंकि सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। जब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नहीं तो हम फॉर्म भरने से पहले ही बैठ जाते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना तो आसान है, लेकिन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बनना आसान बहुत ज्यादा होगा, वही करेक्ट होगा। अभी इंस्ट्रक्शन देखा नहीं, फिर हम अपनी मनमर्जी से डाल दिए, फिर फॉर्म फिल करके सबमिट करके फीस जमा करने के बाद हम देखते हैं कि ये तो गलतियां हो गई। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। ठीक है, इन इंस्ट्रक्शन का पूरा यूज करना है, इसके देन आप अपने फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, यदि जो एप्लीकेशन ये बता रहा है कि एप्लीकेंट्स जो आप डिटेल्स दे रहे हो वो उसका जिम्मेदार खुद होगा बच्चा। ठीक है, वो उसके लिए कोई एजेंसी जिम्मेदार नहीं है, ना एग्जाम जो एजेंसी कंडक्ट कर रही है वो भी जिम्मेदार नहीं, क्योंकि आप डिटेल्स अपने हाथों से डाल रहे हो, तो सोच समझ के और केयरफुली आपको फिल करना है। इसका मीन्स ये होगा। ओके, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट से पहले ही आपको पूरा अपना फॉर्म को फिल करना है, वही मान्य होगा। आप क्लोजिंग डेट के बाद में जगते हो और फॉर्म भरने के लिए बैठते हो तो वो मान्य नहीं है, ना भरा जाएगा वो। ठीक है, तो यहां पे ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर सेंड इन एनी अदर मोड विल बी रिजेक्टेड, कोई अदर आप जगह से भर रहे हो और या किसी अदर जगह से आप भर के ये बोल रहे हो कि मैंने फॉर्म भरा, तो वो रिजेक्टेड माना जाएगा। ओनली इस वेबसाइट पे जाके आपको भरना होगा। इसके बाद इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा वो इनकम्प्लीट कैसे माना जाता है, उसकी फीस जमा नहीं हुए वो सारे इनकम्प्लीट है। ध्यान रखिए, जो उसका फी चालान पे कर देता है उसी का कंप्लीट माना जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब तक आपका चालान तक की हिस्ट्री वहां
पे नहीं हो जाता है, चालान पे नहीं होता है, मतलब उसका चार्जेस पे नहीं होता है जब तक आपका फाइनली सबमिट नहीं माना जाएगा। तो फॉर्म तभी आपका सबमिट होगा बच्चों जब आप सभी स्टेप फॉलो कर लेते हो। सभी स्टेप के बाद में आपका क्या आएगा, फी पे करने का आएगा। तो फी पे करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट फिल हो चुका है, ये आपको लेके चलना है। तो ये सब चीजें आपको ये दे रखी है, वो आप अच्छे से केयरफुली रीड कर लीजिए। और फीस एक बार जमा हो गई तो वो रिफंड नहीं होगी, ये बात तो है इस इंस्ट्रक्शन की। अब हम चलते हैं एक्चुअल फॉर्म में। तो फॉर्म क्या टाइप का है, किस स्टेप से आएगा। पहले आप यूजर को रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, फिर फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा, फिर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन होगा, फिर आपका प्रिंट निकाल सकते हो एप्लीकेशन का। ये आपकी स्टेप को फॉलो करना होगा। अब हम आ जाते हैं नीचे डायरेक्ट। ध्यान रखिए ये सब चीजें नॉर्मल हो गई है, सारी चीजें आप समझ गए। 3 स्टेप में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। तो सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे, ये हमने अभी साइट खोला था, उसका इंटीरियर ऐसा ही दिखा था, वहां पे डिटेल्स आपको दे रखी थी। अब नीचे आ जाइए, सबसे पहले आपको ये 3 बटन नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ओके, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग एप्लीकेशन, जहां से मैंने ये निकाला इंस्ट्रक्शन। यहां न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। सारे बच्चे नए रजिस्ट्रेशन होगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद यदि फॉर्म को लॉगिन करना चाहता है तो लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ओके, इसको क्लिक करके लॉगिन कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करोगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, जो अभी इस बार ग्रीन बटन में आया है। ठीक है, ग्रीन बटन को आप ऑन करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने पर आपको ये डिटेल्स देनी होगी, जहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डिटेल्स लगेगी, कैंडिडेट्स नेम होगा, यहां पे फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा। इसके बाद आपका क्या होगा, पासवर्ड आपको बनाना होगा। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें स्पेशली बातों का। स्पेशल बात क्या है बच्चों, आपका एक तो स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक अल्फाबेट का स्मॉल और कैपिटल लेटर होना चाहिए। मिनिमम आपका कम से कम 8 लेटर का पासवर्ड हो, ऐसा पासवर्ड आपको जनरेट करना है, अदरवाइज ये पासवर्ड जनरेट नहीं होगा। इसके बाद आपको एग्री करना है। एग्री और कंटिन्यू करोगे तो आपने जो डिटेल्स दी है ये सारी डिटेल्स दी है। इसके बाद आप जैसे क्लिक ऑन एग्री करोगे तो आपके पास ओटीपी विल बी सेंड टू एंटायर्ड मोबाइल नंबर्स एंड और ईमेल आईडी। आपके पास जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उन दोनों पे क्या चले जाएगा, ओटीपी चले जाएगा। क्या चले जाएगा बच्चों, ओटीपी। वो ओटीपी क्या करना है, डालना है। कहां डालना है, वहां पे ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा देखिए नीचे, ठीक है, वो ओटीपी आप डालोगे तो यहां पे ओटीपी देखिए, ठीक है, वो ओटीपी नीचे उसके जस्ट नीचे आएगा। जैसे आप एग्री करोगे वो ओटीपी आपको फिल करना है। इसके बाद ये कैप्चर कोड आएगा, यहां पे होगा, ओके, एंटर आईडी, और ये नॉट, इधर देखिए, ठीक है। इसके बाद वो आपको ये बता रहे हैं कि जो ओटीपी आएगा उसके साथ नीचे आपको एक कैप्चर कोड भी दिया जाएगा, वो कैप्चर कोड डालना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली। आपको फिर क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन आईडी इज इतना इतना, ओके, जो भी होगा वो यहां मेंशन हो जाएगा और वो पासवर्ड के साथ उसको लॉगिन आप कर सकते हो। तो जब आप क्लिक है टू लॉगिन, आपको आगे की स्टेप पूरा करना है, डायरेक्ट करना है आपको। या तो वहां से लॉग आउट हो जाइए और डायरेक्ट जाके आप जैसे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ तो वहां से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो क्लिक है टू लॉगिन, इस पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास लॉगिन होगा, ठीक है। लॉगिन कैसे होगा, क्या डाल के लॉगिन होगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। या आप डालोगे रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पे, फिर एंटर योर पासवर्ड। यहां तो डायरेक्ट लॉगिन होगा, डायरेक्ट लॉगिन होगा तो यहां से डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, ठीक है, यहां से करोगे। या फिर आप यहां से आउट हो जाते हो, आप ये आईडी ले लेते हो, तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हो इसको। आपको कई बार क्या होता है कि ये पेज डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाता है, तो यहां पे ये आपको आईडी ले लेना है, इसका फोटो खींच के लेना है या लिख लेना है, ठीक है। ये आईडी इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो पासवर्ड बनाया वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जहां आप क्लिक है टू लॉगिन करोगे तो ये आपका इंटीरियर ओपन हो जाएगा, यहां से आप कंटिन्यू फॉर्म फिल कर सकते हो। या फिर आप आउट हो गए, बाहर निकल गए, तो आप क्या करना है, जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी तैयार की है, बनी है आपकी, वो इसमें डालना है।
इसके बाद आपका एंटर योर पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपने बनाया, एंड इसके बाद ये कैप्चर कोड डालना है इसमें, ठीक है। कैप्चर कोड डाल के क्या कर सकते हो, लॉगिन। अब कुछ रीजन वंस क्या होता है, किसी बच्चा रजिस्ट्रेशन तो किया, सक्सेसफुली भी दिखा, उसको मैसेज भी आ गया, या तो मैसेज के माध्यम से आपको मोबाइल पर भी वो मिल सकता है आईडी, नहीं मिला है तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो। फॉरगेट करने का क्या सिस्टम रहता है, देखिए यहां पे यदि आप फॉरगेट करोगे तो फॉरगेट करने के लिए देखिए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी का मतलब ये नहीं है कि वो आईडी फॉरगेट हो जाएगा, इससे आपको जो आईडी नहीं दिखी कि आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन तो हुआ बट आपको एक आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं मिला, तो वो यहां से हो जाएगा फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी। यहां पे मोबाइल नंबर डालिए और ये डालिए, ठीक है, गेट रजिस्ट्रेशन आईडी। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। मिला क्या, वही आईडी मिल गई सेम यहाँ, तो ये मिल जाएगा। ये कब की प्रॉब्लम की समस्या का सॉल्यूशन है, जब आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नहीं दिख रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया लेकिन आपके पास ना तो आईडी नजर आ रही, तो आप फॉरगेट करके देख लीजिए, यहां से आईडी विजुअल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां तक मेरे को लगता है जहां तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चले, यहां पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी हुआ, इसके बाद यहां पे रीसेट पासवर्ड। कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार मैं पता नहीं एल्दारेट लगाया था या हैश स्टार लगाया था, क्या लगाया था वहां पे, तो वो क्या कर सकता है, अपने पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकता है। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन किया वो मोबाइल नंबर इसमें फिल करना और ये कैप्चर कोड इसमें फिल करके सबमिट करना। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहां रीसेट पासवर्ड के लिए पहले ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे, वो आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है और इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ बढ़ना है और यहां न्यू पासवर्ड आपको फिर से बना लेना है। ठीक है, लेकिन ये पासवर्ड आप बना रहे हो ये कितनी भी बार आप फॉरगेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट जो पासवर्ड आप बना रहे हो उसको एक बार लिखिए, नहीं तो आप ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। ठीक है, फिर से ये पासवर्ड तैयार हो गया, फिर से आप अपना क्या कर सकते हो, रीसेट पासवर्ड फॉर कैंडिडेट सक्सेसफुली दिखा देगा आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। ठीक है, वो बीच में समस्या आई है ना, उसका सॉल्यूशन बताया मैंने। आपको ईमेल आईडी नहीं दिख रहा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया बट आपको ईमेल आईडी नहीं दिखा, तो ईमेल आईडी फॉरगेट करिए, फिर से यदि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको पासवर्ड आपने लगाया लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि पासवर्ड क्या है, इनकरेक्ट बता रहा है बार बार, तो फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड चेंज कर सकते हो। दो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया, क्योंकि यही समस्या है आपके सामने जो आपको फॉर्म को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि आप मेरे को कॉल करोगे तो इससे पहले मैं ये सॉल्यूशन यहां पर भी दे रखा है और मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारा चलेगा मेन स्टेप। ठीक है, मेन स्टेप ये है कि डैशबोर्ड आप लॉगिन करोगे तो आपके पास आ जाएगा फिल अप एप्लीकेशन। बहुत ही इजी फॉर्म बना रखा है और मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं इस मिलिट्री स्कूल का फॉर्म, सैनिक स्कूल के कंपेयर में काफी अच्छा फॉर्म है ये। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसके बाद फिल द एप्लीकेशन करोगे और एडिट आप कर सकते हो। जब तक आप पेमेंट नहीं करते उससे पहले आप कितने भी टाइम इसको एडिट कर सकते हो। जैसे आप इसका एडिट पेमेंट कर देते हो उसके बाद एडिट नहीं होगा। ओके, अब देखिए यहां पे आपका ये क्या होगा, फर्स्ट स्टेप पूरा होगा। जैसे आप फिल द फॉर्म करोगे तो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा और यहां फर्स्ट स्टेप में आपको क्या क्या देना होगा, क्लास आपको देना होगा। कौन सी क्लास है, क्लास 6 है कि या 9th है, वो 2 क्लासों के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो आप रेवोल्यूशन बढ़ा लीजिए। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा है। और देखिए यहां पे आपका यहां कैंडिडेट्स नेम होगा। ओके, कैंडिडेट्स नेम में आप अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है, यहां पे मदर नेम डालना है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं यहां जेंडर, यहां पे जेंडर डालना है और यहां पे अपना आधार नंबर डालना है। ध्यान रखिए आधार कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड मैंडेटरी है, यहां पे स्टार लगा हुआ है, विदाउट आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरा जाएगा। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को। अब जिनके पास आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, गलत है, तो वो सही करवा ले, नहीं तो ये एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। इसके बाद पेरेंट्स किसमें जॉब करते हैं, ओके, वो JCOR है, इसमें 3-4 कैटेगरी बना रखा है, वो सिविलियन है, वो आपका एक्स सर्विसमैन है, ऑन ड्यूटी है, या फिर वो आपका पैरामिलिट्री में है, ऐसे 3-4 ऑप्शन इसमें होंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको वेदर पेरेंट्स इफ किल्ड इन एक्शन, किल्ड इन एक्शन होगा तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसमें मोस्टली किल्ड इन एक्शन के नहीं होते हैं तो नो ही होगा। इसके बाद पेरेंट्स एम्प्लॉयज टाइप बताना है कि वो सर्विंग
कर रहा है या रिटायर्ड है। रिटायर्ड है तो रिटायर्ड पे क्लिक करना है। किससे रिटायर्ड है, किसमें जॉब करके रिटायर्ड हुआ, आर्मी है तो आर्मी करना है, नेवी है तो नेवी, एयरफोर्स है तो एयरफोर्स करना है। सर्विंग कर रहे हैं अभी करंट में तो सर्विंग करो, आर्मी में कर रहे हैं तो आर्मी, नेवी में कर रहे हैं तो नेवी या एयरफोर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे यस करना है। आई हेयर बाई गिव माई consent that my candidate okay many be tried as cancelled insure। जब आप ये इंश्योर कर लेना कि आपके फादर है वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप मनमर्जी से अभी देखें कि मैं कोटे से लगा दूं, भाई फादर का एविडेंस चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये इंश्योर कर लेना यस। यदि आपके आर्मी में इनमें है तभी आप इसको यस करें, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। ये सिविलियन के लिए और आर्मी पर्सन के लिए फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यस और नो का क्यों करना है, जब यस तब करना है कि आप इंश्योर हो जाना कि ये आपके आर्मी पर्सन है, जेसीओ है, ओआर है, जो भी है, तब तो करना यस, नहीं तो अदरवाइज करना इसको नो। ये बहुत बड़ी गलती होगी, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे कैटेगरी आपको देना है, आपने डिफेंस लगा दिया फिर भी यहाँ पे कैटेगरी देना होगा कि आप जनरल हो, ओबीसी हो, ओबीसी एनसीएल हो और या फिर एसटी एससी हो, वो आपको यहाँ देना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आपको देना होगा आपको एड्रेस, ठीक है, एड्रेस देना है, एड्रेस की पूरी डिटेल्स देना है, पिन कोड देना है। इसके बाद आपको देना है 3 सेंटर जो आपके नियर बाई हो, तीनों सेंटर आपको यहाँ पे फिल करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ चार्जेस आ जाएगा, वो आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक स्टेज और है जो सेकंड है, इसके बाद पेमेंट का आएगा, वो नीचे दिखाएगा लेकिन पेमेंट होगा नहीं, ठीक है। अभी सेकंड स्टेज आपको जो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप आपको फिल करना होगा। सेकंड स्टेप क्या है देखिए यहाँ पे, यदि हम बात करें तो सेकंड स्टेप ये है, आ गया ना सेकंड स्टेप। यहां पे इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ये मेंशन होगा, ये चारों चीजें। यहां पे ध्यान रखें कि फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है, जैसे आप फोटो अपलोड पर क्लिक करोगे तो यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइल आपको ओपन करोगे, यहां अपलोड करोगे तो सिग्नेचर दिख जाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूं यहां पे ओके, अपनी सैनिक मिलिट्री स्कूल की रेफरेंस देना, किसकी देना, मिलिट्री स्कूल की। कोई बोलता है कि मैं फर्स्ट पर बेंगलोर लूंगा तो यहां पे भर दीजिए, लेकिन ये मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी कट ऑफ मार्क्स होगी, ओके। तो पहले पे आप जो भी जाना चाहते हो, अजमेर जाना चाहते हो, धौलपुर जाना चाहते हो, तो वो अपनी रेफरेंस दे दीजिए पांचों को, ठीक है। तो पांचों रेफरेंस दे दीजिए, हो सकता है कि आपकी जो फर्स्ट डिमांड है, समझ में आ गया, तो वो कब मिलेगी, जब आप उसके कट ऑफ मार्क्स को लेके आओगे तो फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है, नहीं तो सेकंड मिलेगा। ये कट ऑफ मार्क्स के ऊपर डिपेंड है। हॉस्पिटल आपको देना होगा, इसमें 5 हॉस्पिटल आपको चूज करना है। कितने चूज करना है, 5 हॉस्पिटल को चूज करना है और सेव स्टेप सेकंड प्रोसीड करना है। जैसे आप सेकंड स्टेप को प्रोसीड करोगे तो अब आपका फाइनली क्या कटेगा बच्चों, पेमेंट कटेगा। ध्यान रखना है, इसमें कैटेगरी भी लगेगा बच्चों, एक कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको इसमें अपलोड करना होगा। यहां पे ये 2 बातें हो गई। कैटेगरी का आएगा आपको, देखिए कैटेगरी आ जाएगा तीसरे वाले में पेज में, ठीक है। यहां पे आपका ये व्यू दिखाएगा, वैसे कैटेगरी इसमें ही होगा, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसके नीचे ही आपका कैटेगरी होगा, यहाँ पे चूज द सिग्नेचर और ये आपका फोटोग्राफ का है और इसी के नीचे आपका कैटेगरी का भी आएगा। स्क्रॉल करके आप नीचे करोगे तो मिल जाएगा आपका परफॉर्मा, या आपने जो डिटेल्स दिया ना वो डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन हो गया, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स मेंशन है। मेक पेमेंट आप बाद में करोगे, पहले कैटेगरी लगेगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे आप इसको खोलोगे, देखिए यहाँ पे ये आपका आ रहा है कैटेगरी, कौन से स्टेप में आ रहा है, सेकंड स्टेप में रहेगा। जो स्क्रॉल करते हुए वहां पे मिल जाएगा, क्या है लिखा हुआ देखिए यहाँ पे, चूज योर कैटेगरी अपलोड, ओके। तो देखिए यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कौन सी कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा है। जनरल में भरा है तो आपको नहीं करना है, एसटी एससी का भरा है तो आपको एसटी एससी ओबीसी एनसीएल तो कैटेगरी सर्टिफिकेट करना है, और किल्ड इन एक्शन से भरा है तो किल्ड इन एक्शन का आपको यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये फॉर्म पूरा होगा और फिर आपका फी पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ, तो फी को आपको पेंडिंग नहीं छोड़ना है, पूरा करना है। यदि आपने फॉर्म अच्छे से चेक कर लिया, आपका सही है, तो आपको इसको क्लियर करना है और इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा। और सक्सेसफुली फॉर्म को आप क्या कर सकते हो,
प्रिंट आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंट आउट। व्यू प्रिंट एप्लीकेशन जब आप करोगे तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? अपना सक्सेसफुली किया हुआ फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, इसके नीचे का जो स्टेज दे रखी है वो तो आपको क्लियर कर रखा है कि आप इसकी हिस्ट्री क्लियर कर दो पीसी से। ठीक है, प्राइवेसी से वैसे बताया जा रहा है, तो ये तो आपकी बड़ी एक अलग चीज है, इसको छोड़ दीजिए। आपका फॉर्म पेमेंट हो गया, आपका फिल हो गया। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फॉर्म लाइव करके आपको कंप्लीट डिटेल्स भर के नहीं बता सकते, कारण बहुत सारे हैं, क्योंकि ये एक हमारे लिए तो क्या है, यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट में यदि हम करते हैं तो वो हमको क्या करता है, वार्निंग देता है कि आप इस प्रकार की इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर सकते हो और लाइव शेयरिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये बड़ी समस्या आती है, इसलिए हम पूरा आपको जो ओरिजिनल फॉर्म है वो फिल करके किसी का डाटा शेयरिंग नहीं कर सकते। तो ये एक यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, इसलिए हम इस डमी फॉर्म को आपको एक्सप्लेन किया है। और जहां तक मेरा समझना है कि आप समझ गए होंगे। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमको कॉल कर सकते हो, कॉल करके आप जान सकते हो अपनी जो भी असमस्या हुई है। कुछ बताने में हमको प्रॉब्लम हमको भी आई है, लेकिन आप उसको इग्नोर करिए और शब्दों को भी इग्नोर करिए। कुछ इतनी डिटेल शेयरिंग करने के लिए बहुत कुछ शब्द होते हैं जो छोटे मोटे ऊपर नीचे होते हैं, तो उन चीजों को इग्नोर करना है और चीजों को आपको करेक्ट समझ के ये सब जान के आपको फिल करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पे अब देखिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहले यहां पे अभी रजिस्ट्रेशन आ गया। ठीक है, यहां पे आप क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, तो ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सारी वही चीज होगा, सेम टू सेम। और इसके बाद आप कर लीजिए, यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको लॉग इन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी कर दीजिए, अपना पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल दीजिए। यदि आपको फॉरगेट करना है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए और आपका मदर नेम डाल दीजिए। जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय मदर नेम डाला था वही स्पेलिंग होना चाहिए। गेट रजिस्ट्रेशन आईडी आप कर सकते हो, मिल जाएगा। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपका यदि आपको करना है रीसेट पासवर्ड, तो रीसेट पर आपको क्लिक करना है। रीसेट के लिए मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ये कैप्चर कोड डाल दीजिए, सबमिट करोगे फिर आपको न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप डाल दीजिए। तो इस प्रकार की ये लाइव इंफॉर्मेशन भी वैसे ही है सेम जो मैंने एक डमी फॉर्म के साथ आपको शेयरिंग की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिए रजिस्ट्रेशन एक ही करें, एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार एक ही फॉर्म फिल करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यदि मल्टीपल फॉर्म वहां पे मिला तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है, तो इन चीजों को सावधानी बरते बिल्कुल। और इसके अलावा आपका कोई भी मतलब पॉइंट समझ में नहीं आया वो आप हमको कॉल करके जान सकते हो, और उतने समय के लिए मेरे को दीजिए इजाजत। यदि इसमें कोई नई बातें रहेगी तो मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या फुल डिटेल्स वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करता रहूंगा। तो मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।